हैं विच आई कैन कोट बिफोर यू, और जो मेरी मेमोरी में स्थायी रूप से जम गए. देयर केम अ लेडी, शी हैड 2 किड्स, जो प्राइमरी नर्सरी प्राइमरी के रेंज बीच में थे, और शी वॉज अ वेरी गुड मदर. वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था. अचानक उसको ये ओसीडी डेवलप हुआ. ऑब्सेशन माने अ थॉट विच रिपीटेडली कम इन योर ब्रेन इन स्पाइट ऑफ योर ऑल एफर्ट टू ब्लॉक इट. आप चाहते नहीं कि उस पर विचार करें, बिल्कुल इलॉजिकल है. भाई आप लोग सब वीडियो ऑफ मत कीजिए, मैं भी फिर वीडियो ऑफ कर लूंगी. मुझे देखने दीजिए ना आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. सब लोग प्लीज. 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, आप हंसिए सही, पर आप लोग दिखने चाहिए. थैंक यू आशुतोष. पांडे उमा जी, अब्दुल सलाम जी, हाँ वेरी गुड, द कैप इज सूटिंग यू. चलिए अब इसको हटा दीजिए, पेबल्स नहीं देखने मुझे. सब लोग प्लीज, मैं आप लोग की रिएक्शन भी देखना चाहती हूँ ना. तो मैं क्या बात कर रही थी कि अब वो लेडी आई तो इतनी परेशान थी, ब्यूटीफुल लेडी, और बस आके बैठी रोने लगी. क्या हो गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरा ये हो गया. बच्चे 5 साल 7 साल के बच्चा कौन छोड़ के जा सकता है. पर उसके बच्चों को वो स्कूल जाते थे, वो पढ़ाती थी, तो वो मुझे अपनी पूरी लाइफ बता रही थी कि मैं क्या करने लगी हूँ. तो उसका हस्बैंड भी बहुत मतलब लविंग था, लेकिन परेशान था उससे. तो कहने लगा कि मैं कहीं से आया, मैं एक थैला लेके गया था, इन्होंने सब, पहले तो मैंने थैला जाके अलमारी में रख दिया. इन्होंने थैले को देखते ही पहले इनको गुस्सा आई, थैला अलमारी में क्यों रख दिया. फिर इन्होंने थैला धोया, फिर उसके बाद थैले के अंदर जितना सामान था उसे धोया. उसके बाद मेरा मोबाइल भी धोने में लग गई. तो फिर वो कहने लगी हाँ मैंने ये सब किया. और उसके बाद मुझे लगा कि थैला तो इन्होंने अलमारी में रख दिया था, तो जो जम्स होंगे वो अलमारी के सारे कपड़ों में चले गए होंगे. फिर उसने एक एक कपड़ा निकाला, एक एक कपड़ा धोया. फिर उसको लगा कि नहीं ये इससे भी छू गया होगा, तो फिर धोया. तो उसका हस्बैंड कह रहा था घर में पानी की कमी पड़ जाती है, किराए के मकान में रहते हैं, मैंने बड़े बड़े प्लास्टिक के टब्स मंगा के रखे हैं, कंटेनर्स रखे हैं जिनमें मैं पानी स्टोर करता हूँ. और ये रिकॉर्डिंग हो गई. अच्छा, तो मैं पानी के कंटेनर्स मंगा के रखता हूँ जिससे इनका ये पूरा हो जाए. और मैंने तो अपने घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ रखवा दिया, क्योंकि जितना सामान होगा सब बैठ के ये धोएंगी, जाड़े में सर से नहाने बैठ जाएंगी. तो लेडी कहने, मैंने कहा आपने अपने बच्चे क्यों भेज दिए जब आपके पास थे. तो कहने लगी क्या करूं, मैं जैसे सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध देना, उनको स्कूल भेजना है, तो मैं रसोई में जाती थी. मैंने आलू छील के मैं कूड़ा फेंकने गई. मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि बाहर जहाँ सड़क पे कूड़ा जाता वहां नहीं तुम डालोगी, तुम घर के अंदर डालो. तो जहाँ घर में एक नियत स्थान था कूड़ा डालने का, वहां ये कूड़ा डालने गई. अचानक इन्हें लगा इनका कुछ छू गया उस कूड़ेदान से. फिर ये लौट के आई, इन्होंने खाना सब उठा के एक तरफ कर दिया कि अब तो सब खाना दूषित हो गया. अब इन्होंने पूरी रसोई धोई, पूरे बर्तन धोए, अपना नहाने चली गई. सर धो के नहा के जब लौटी तब तक बच्चों का स्कूल का टाइम ही खत्म हो गया. एंड शी कुड नॉट गिव ब्रेकफास्ट टू देयर चिल्ड्रन. मतलब दिमाग में एक फितूर सा घूमता कि नहीं ये कर लूं, अगर ये कर लिया तो अभी ये रह गया, तो ये रह गया. उसका हस्बैंड इतना परेशान था, वो मुझसे कह रहा था कि मैंने घर में इतनी लिमिटेड चीजें रखी हुई हैं कि बस बेयर नेसेसिटी की हैं, है ही नहीं कुछ ये धोए, लेकिन फिर भी ये ढूंढ लेती हैं. वो मुझसे कह रही थी कोई टॉयलेट गया तो मुझे लगता है उसने मुझे छू लिया, तो वो टॉयलेट में पानी डाला तो उसकी छींट मेरे ऊपर आ गई, तो उसकी छींट इसके ऊपर आ गई. मैं सड़क पे जाती हूँ तो मैं देखती जाती हूँ कहीं कोई गंदगी तो नहीं, फिर भी मुझे वहम हो जाता है कि वो गंदगी मुझसे छू गई और मैं परेशान रहती हूँ. सो दिस इज ऑब्सेशन. कह रही थी बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, पहले तो नहीं था अब है, और बहुत गलत है, इससे मेरी जिंदगी खराब हुई जा रही है. मैं चाहती हूँ रुक जाए पर रुकता नहीं, ये विचार मेरे मन में बराबर बना रहता है. तो दिस इज ऑब्सेशन. आपके मन में सफाई का इतना विचार भर गया कि आप नॉर्मल लाइफ ही नहीं लीड कर पा रहे हैं. आपको हर जगह गंदगी लग रही है, आप बढ़ती चली जाती है. मतलब पहले तो आप गंदी चीज साफ करते हैं, फिर उसके बाद साफ करते हैं, फिर वो कहाँ छुई उसको साफ करते हैं, फिर संभावनाओं पे सफाई करते हैं,
और आपकी लाइफ का एक रूटीन हो जाता है कि जिसमें ये कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं। ऑब्सेशन ही अपने में बड़ा सिर दर्द है कि एक विचार बार 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 आपके मन में आए, तो ऑब्सेशन ही आपको परेशान करने के लिए काफी है। और जब हम उसको काउंटर करने के लिए, उसको कम करने के लिए कोई कम एक्ट शुरू कर देते हैं, जैसे हाथ धोने का एक्ट, चीजों को धोने का एक्ट, तो वो कंपल्सिव न्यूरोसिस हो जाती है और ये दोनों मिलके प्राणी को और सताते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा केस बताऊं जो मैंने मतलब मैंने उससे पहले सुना नहीं था, और मेरे साथ एक पेशेंट आई, शी वाज अ मुस्लिम लेडी, हार्डली 20-22 साल की होगी। उसका हस्बैंड आया और उसने बताया कि घर में उसका बच्चा भी है। अब उसकी क्या प्रॉब्लम थी, हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहा था। मैं हम मेडिकल कॉलेज में थे, ओपीडी में, तो आया ऐसा एहसान जता रहा जैसे मेरे ऊपर बहुत एहसान कर रहा है, क्या मैं 1500 रुपया रोज कमाता हूँ और मेरा 1500 का नुकसान करा देती हैं, इनको लेके मैं आज आया हूँ। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो कहने का प्रॉब्लम ये, कोई आ जाता है ये किसी से बात ही नहीं करती है, ये मुझसे हाँ हूँ भी नहीं करती, बस हाँ हूँ करेंगे, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। और सारे रिश्तेदार नाराज है, सारे नातेदार नाराज हैं, ये किसी से बात ही नहीं करती। उसके हस्बैंड को मैंने कहा वेट आउटसाइड, मैं इस लड़की से बात करने लगी। शी वाज अ वेरी स्वीट गर्ल। मैंने कहा क्या बात है, तुम किसी से बात करना क्यों नहीं करते? फिर चुप चुप। फिर बहुत देर में वो बोली कि मैं किसी से बोलती हूँ मैम, तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो निकलने नहीं चाहिए। ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू सेक्स निकल जाते हैं और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। उस समय अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती उन शब्दों को बोलने से, और मैं इस डर से कि किसी के सामने ऐसी भाषा ना बोल दूं, वो क्या सोचेगा। तो फिर भी ये मेरे पास पहला केस था, मैंने कभी ऐसे केस नहीं डील किए थे। तो मैंने कहा फिर भी एक आध कुछ बताओ कि तुम किस तरह की बात बोल रहा। तो उसने जो बात बताई वो मैं आपको भी नहीं कह सकती। आई थिंक जो उसकी सबसे कम इंटेंस बात होगी वो उसने मुझसे कही होगी। और वो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकती हूँ। इट वॉज रिलेटेड टू सेक्स। अब इसमें ऑब्सेसिव बिहेवियर है, कंपल्शन का ही नहीं, ऑब्सेसिव बिहेवियर है ना। पर इसको काउंटर करने के लिए, इससे बचने के लिए वो कुछ नहीं करती, बस चुप रहती, किसी के सामने मुंह नहीं खोलती, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि जब वो मुंह खोलेगी तो उसके मुंह से क्या क्या निकल जाएगा। और वो जानती है, समझती है कि बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये विचार मेरे मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। वो उस विचार को रोकने की भी कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। और मैं जब भी काउंसलिंग करती थी तो मैं सबसे पहले ओसीडी के पेशेंट से एक ही बात कहती थी, वो ये था कि डोंट एवर ट्राई टू स्टॉप अ थॉट कमिंग इन योर ब्रेन। आप कभी ये प्रयास ही ना करें कि आप किसी विचार को रोकेंगे मस्तिष्क में आने से, ये हो ही नहीं सकता। यू कैन स्टॉप एन आर्मी ऑफ 1000 men alone, but you cannot stop a thought coming in your brain. आप 1000 सैनिकों से अकेले सामना करके जीत सकते हैं, पर आप में वो शक्ति नहीं है, किसी में नहीं है कि अगर कोई विचार मस्तिष्क में आ रहा है तो उसे रोक सके। द मोर यू ट्राई टू स्टॉप इट, द मोर परसिस्टेंटली इट कम्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि जब हम यस सोचते हैं कि मैम। विचार मेरे मन में ना आए, तो हम लोग उसी विचार पे जाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कहती हूँ, डोंट थिंक अबाउट योर स्टडीज। 1 मिनट का समय दे रही हूँ, एक बार भी आपको अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, ना स्कूल के इंस्टीट्यूट के बारे में और ना टीचर्स के बारे में। डोंट थिंक अबाउट इंस्टीट्यूट, डोंट थिंक अबाउट एजुकेशन, डोंट थिंक अबाउट योर स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स। नाउ थिंक। Who was successful in obstructing the thoughts? आप में से कितने लोग सफल हुए कि आपने वो विचार मन में नहीं आने दिया? अरे भैया वीडियो ऑडियो खोलो, ऑडियो खोलो और जवाब दो। देखिए आप जानते हैं मैं कोई किताब से नहीं पढ़ाती हूँ,
जितना आप लोग इंटरेस्ट लोगे उतना ही बढ़िया मैं बोलती चली जाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे आप अकेले बात नहीं कर पाते ना, आपको जरूरत होती है दूसरा आदमी भी तो बोले। तो आप में से किसी ने ट्राई किया इस विचार को रोकने का? यस मैम। क्या हुआ? कुड यू स्टॉप दिस आइडिया थॉट? यस मैम। यस मैम। आपने कोशिश की कि आप ये विचार मन में नहीं आने देंगी और आप यस सफल मैम। रही? यस मैम। एक बार भी कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, एजुकेशन का नहीं आया? नहीं, क्योंकि मैम हमें लगता है कि अगर जैसे आपने सही बताया कि अगर हम लोग किसी थॉट को बार बार मतलब रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और आते हैं। इसलिए हमने उस बारे में सोचा ही नहीं, और मेरे सामने जो भी चीज थी बस मैं उस पे कंसंट्रेट कर रही थी, उस पे फोकस किया मैंने। तो इसलिए मेरे अंदर वो कॉलेज इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थॉट ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये जो कह रही है इनकी इनकी ट्रू है, ट्रुथ है। सना, फातिमा, ऑन करिए वीडियो। हाँ, अब आप बताइए कि क्या आपके मन में जो मैंने कहा था ये आपको नहीं सोचना है, वो सचमुच विचार नहीं आया कि आया? मैम आया भी और नहीं भी आया। मतलब आया तो मैंने जैसे कुछ भी सामने, जैसे कल्पना ने बोला उस पर फोकस करा तो थॉट चला गया। सुरभि, वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ, तुम्हारे लिए क्या हुआ? वीडियो ऑन करो, वो ऑडियो ऑन करो, ऑडियो। मैम आ रहा था। आ रहा मैम थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, फिर वही आ रहा था। ओके। श्रिया, श्रिया, यस मैम। क्या हुआ? थॉट को रोक पाई? नहीं मैम, नहीं रोक पाया। थोड़ी देर के लिए उस पर फोकस मतलब कंसंट्रेट करना बंद किया था, लेकिन बार बार वही आ रहा था सेम। ओके। साक्षी? यस मैम। या व्हाट अबाउट यू बेटा? आ रहा था मैम, मेरे तो आ रहा था। अच्छा। अब्दुल सलाम, सलाम, अब्दुल सलाम साहब? यस मैम, आ रहा है। आ रहा था। और वीडियो भी ऑन कर लो भाई, वीडियो भी ऑन करो। अच्छा, नेहा, नेहा स्टार, बंद है। नेहा स्टार आप भी? यस मैम। हाँ, वीडियो ऑन करो बेटा। मैम एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ओके मैम। कोई बात नहीं, तुम इस थॉट को रोक पाई कि नहीं रोक पाई? मैम आपने बोला था कि इसके बारे में नहीं मैम, बट जल्दी ये हुआ मेरे को कि मुझे एजुकेशन से रिलेट मैंने सोच ही लिया, अपने फ्यूचर और करियर के बारे में सोच लिया। हाँ, जो मैंने कहा ना वो जनरली सही है। अब इन लोगों ने कॉन्शियस एफर्ट से बहुत कोशिश की होगी, विच एन एबनॉर्मल न्यूरोटिक पर्सन में फील, तो इन्होंने उसको अवॉइड कर पाया। पर अवॉइड करना सचमुच मुश्किल होता है। द मोर यू थिंक, आई हैव नॉट टू थिंक ऑन दिस टॉपिक, द मोर यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। मैंने एक बात कही ना कि 1000 सैनिकों से आप अकेले लड़ सकते हो, पर एक विचार को मस्तिष्क में आने से नहीं रोक पाते हैं, वो मस्तिष्क में आता है। तो मैं हमेशा पेशेंट से यही कहती थी कि आप मस्तिष्क से लड़िए नहीं कि मुझे ये विचार आने नहीं देना, मुझे ये विचार आने नहीं देना। लेट इट। आप रेलवे के स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपको अगर इलाहाबाद जाना है तो जो गाड़ी सामने खड़ी होती है, क्या प्लेटफॉर्म पे उस गाड़ी पे चढ़ जाते? नहीं ना। आप वेट करते हैं जब आपकी डेस्टिनेशन की गाड़ी आएगी तो हम उस ट्रेन पे चढ़ेंगे। सो ऑल द थॉट्स विच कम योर, चढ़ेंगे ना? नो मैम, ऑल द थॉट्स विच कम इन योर ब्रेन, you don't have to entertain them, attend them, let them pass away. इतने सारे पैसेंजर जा रहे हैं, इतनी ट्रेन जा रही है, let that thought pass away. उसको चेक मत करो, उसको इम्पोर्टेंस मत दो। उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो तो भी तो तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो जैसे आपको जिस ट्रेन पे चढ़ना है, आपको जिस थॉट को एंटरटेन करना है, जिस थॉट को सिग्निफिकेंस देनी है, उस पे रिएक्ट करो। डोंट रिएक्ट ऑन थॉट्स
विच आर नॉट यूजफुल फॉर यू, विच आर इलॉजिकल, उन पर रिएक्ट करने से फायदा क्या है? तो हम अपनी शक्ति किस में लगा रहे हैं? एक थॉट को रोकने में, वो हम रोक नहीं पाते। अगर मैंने पूरा 1 मिनट का समय दिया होता तो 2-4 बार ये लोग भी उसके विषय में सोचते। आई बात समझ में? तो ऑब्सेशन क्या है? एक ऐसा थॉट जिसको हम चाहते नहीं कि वो हमारे मस्तिष्क में आए, जो हमें कष्ट देता है, हमको पीड़ा पहुंचाता है, और फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उसके बारे में सोचना तो नहीं चाहते, उसके प्रति रिएक्शन भी नहीं देना चाहते, पर हम मजबूर होते हैं, इतने हेल्पलेस होते हैं कि हम उसके प्रति रिएक्ट कर जाते हैं। लोगों का कहना है कि न्यूरोटिक पेशेंट्स जो हैं उसमें more than 20% पेशेंट्स आर ऑफ OCD। ऑब्सेशन मीन्स एक ही विचार का बार बार दिमाग में आना, मजबूर होना उसी के बारे में सोचना, और वो विचार उसको हॉन्ट करता रहता है। वो विचार उसके लिए अनवेलकम है, उसका स्वागत नहीं कर रहा उस विचार का, पर उस आइडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोगों को OCD होती है तो वो क्या करते हैं, उनको एकदम से लगता है कि आज मेरे घर का दरवाजा खुला रखा है, सेफ्टी की OCD हो गई, यही विचार। एक 11 साल की 10 साल की थी, तब वो लड़की छोटी सी, हमारे रिलेटिव की है यूके में, तो उसको OCD। तो उसकी मदर बार बार मुझसे कहती थी क्या करूं क्या करूं। तो रात के 12 बजे 1 बजे कहती थी कि somebody has broken our मेन गेट, मम्मा उठो देखें, मम्मा चलो। तो मैंने फिर जैसे उसकी मदर को यही कहा, और आप भी यही कहते कि जब वो सोने लगे तो सोने से पहले उसको सारे दरवाजे दिखा दो कि सब तरफ से बंद है, घर सेफ है, तुम आराम से सो जाओ। तो फिर रात में माँ को उठाए तो माँ ने कहा कि देखो मैंने तो तुम्हें दिखाया था, सारे दरवाजे दिखाए, सब बंद है ना। तो कहती है कि हाँ तब तो बंद थे, पर अब किसी चोर ने उसे खोल लिया हो तो। मतलब उसको चैन ही नहीं पड़ता कि हर समय उसे देखना है कि वो दरवाजे बंद है या नहीं बंद है। अगर नीचे मेन गेट है तो नीचे भी उसकी चारपाई डाल दो, बेड डाल दो, तो वो उसे लगता है फिर ऊपर से कोई आ जाएगा, पर उसके दिमाग में ये विचार बना रहेगा। जबकि वो 11 साल की लड़की भी समझती थी ये गलत है, लेकिन ये विचार उसके मस्तिष्क में बना रहता है। अब कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ऑब्सेसिव विचारों को काउंटर करने के लिए, उनसे जीतने के लिए, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि अब वो विचार हमको उतना प्रभावित नहीं करेंगे। अगर हमें गंदगी का लगता है तो अगर हम सफाई रखेंगे तो गंदगी की फीलिंग ही नहीं आएगी। अब आपने सफाई प्रारंभ कर दी, अब सफाई प्रारंभ कर दी तो वहीं नहीं रुकती, फिर आपने इतना साफ किया तो फिर उसके बाद गंदगी दिखने लगी, फिर और साफ किया तो उसने। मुझे पेशेंट्स ने हाथ दिखाए जिनके हाथ में बड़े बड़े घाव हो रहे हैं डिटर्जेंट्स यूज कर कर। इतने डिटर्जेंट्स रोज यूज करती हैं, ये धो डाला वो धो डाला। खाना बनाते से लगा कि हम तो रोटी बेल के सेक रहे थे, और रोटी जो थी जिसपे रोटी बेलते हैं हम लोग उसको चकला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उसके ऊपर मक्खी बैठ गई होगी। मैं उधर देख रही थी, कुछ छोड़ के गया। अब वो रोटी बनाते से गई उसको धोने, अरे इसे धो लिया तो बेलन नहीं धोया, तो आटे पे भी बैठ गई होगी, अब आटा उठा के सब फेंक दिया। मैंने इस तरह के इलॉजिकल एक्ट्स चालू हो जाते हैं, जिससे वो प्राणी खुद समझता है कि बिल्कुल बेकार है, अतार्किक है, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मजबूर है, उसको पालन करता रहता है। एक लड़की थी तो उसका क्या ऑब्सेशन था कि जैसे वो सुबह उठी तो हर काम 3 बार करना है। बिस्तर से उठी, उसने स्लीपर्स में पैर डाला, पैर डालने के बाद फिर निकाला, फिर दूसरी बार पैर डाला, फिर निकाला, फिर तीसरी बार वो उसने चप्पल को पहना, फिर अलमारी में गई, एक बार अलमारी खोली फिर बंद की, फिर अलमारी खोली फिर बंद की,
फिर अलमारी खोली, फिर उसने अलमारी से सामान निकाला। मैंने एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू थ्राइस, और तीसरी बार में वो काम करती थी। एक पेशेंट थी, उसका आदत थी कि जैसे अगर वो कपड़े तहा रही है तो क्या करेगी, 3 तरफ से पकड़ेगी, मतलब ऊपर से पकड़ा फिर झाड़ती थी, शेक करती थी उसको, कपड़े को पकड़ा झाड़ा, तो पहले ऊपर से झाड़ा, फिर मिडिल से झाड़ा, फिर नीचे से झाड़ा, 3 बार। फिर उसने 3 डायरेक्शन में झाड़ना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी उसने डायरेक्शन चुना उसमें झाड़ना है, तब वो उस कपड़े को रखती थी। तो उसकी ये विदेश का केस है, रिपोर्टेड था, मैंने तो पढ़ा ही है। तो उसमें उसकी डॉक्टर ने, थेरेपिस्ट ने कहा कि तुम अगर कपड़े झाड़ती हो, ये ठीक है, तुम्हें लगता है गंदे हैं इसलिए तुम झाड़ रही हो, तो तुम सिर्फ एक काम करो कि जो वास्तव में गंदे उन्हें ही झाड़ो, सारे घर के कपड़े झाड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मतलब मैकेनिकल एक्टिविटीज करने लगते हैं और वो उसमें बहुत खुश रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऑब्सेशन का व्यवहार क्यों होता है। पहली बात तो आप जानते हैं कि एंजाइटी, हमारे अधिकतर व्यवहारों का कारण हमारी एंजाइटी होती है, तनाव होता है, और उस तनाव को दूर करने के लिए हम ऑब्सेसिव विचार आते हैं, और ऑब्सेसिव विचारों को हम एंटरटेन करते हैं, और जिससे कि हमको, और जब कंपल्शन करते हैं तो हमारे वो टेंशन जो है वो रिलीज होता है। जैसे ये था ना कि गंदगी है, गंदगी है, गंदगी है, तो उनको फिर लगता है कि गंदगी खत्म हो गई क्योंकि हमने धो लिया, हाथ धो लिया, ऐसे कर लिया। तो एग्जैक्ट कॉज तो ओसीडी का कोई नहीं जानता कि कोई एग्जैक्ट कॉज हो, और जो संभावना है कि ये चीज इसमें असर डालती होगी, तो वो है एंजाइटी का जो टेंशन होता है। एंजाइटी से उत्पन्न टेंशन में भी व्यक्ति जो है ओसीडी से सफर करने लगता है। इसके अलावा आप लोग तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि ब्रेन में बहुत से फ्लूइड्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, इस तरह के, तो इनकी कमी से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जो विचार बार बार आते हैं ना, उनके कारण से कई बार ऐसा होता है कि उनके अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं, अचेतन प्रेरणाएं होती हैं, तो जब हम ये एक्शंस करते हैं तो वो सेटिस्फाई होती है। एक फादर था, तो उसको लगता था कि वो जब से उसका बेटा हुआ, 3 साल का बड़ा प्यारा सा बेटा था, तो जब से उसका बेटा हुआ तब से उसका और उसकी वाइफ के बीच में डिफरेंसेस आ गए, और वाइफ नो लॉन्गर लव्स हिम, और शी डज नॉट केयर अबाउट हिम, एंड शी इज टू एनग्रॉस्ड इन हर चाइल्ड। और दूसरी बात ये थी कि उसकी वाइफ को भी डिलीवरी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से वो दूसरा बच्चा नहीं चाह रही थी। तो अब हस्बैंड के मन में कहीं अंतर मन में, अचेतन में ये बैठ गया, ये बच्चा मेरी वाइफ के बीच की दूरी का कारण है। अब उसको बराबर एक ही विचार आते थे, एक हथौड़ा से उसने उस बच्चे का सर तोड़ दिया, उसने उसको मार डाला है, और बहुत परेशान हो जाता था। वो कहता था मैं तो इसको इतना प्यार करता हूँ, और मुझे कैसे ये विचार आता है कि मैंने इसको मार दिया है, मैंने इसे मार डाला है, मैं कभी मार नहीं सकता हूँ इसको। लेकिन जब उसकी एनालिसिस की गई, जब वो थेरेपिस्ट के पास गया, तो पता चला कि उसके इस ऑब्सेशन का कारण उसकी अचेतन प्रेरणाएं थी, क्योंकि अचेतन में वो बच्चा उसके लिए दुख का कारण था, इसलिए उसे बार बार ये थॉट्स आते थे कि उसने उस बच्चे को हार्म पहुंचाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि और लेडीज को ऐसे विचार आते हैं, आदमियों को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कहीं अपनी बेटी को जहर न दे दूं, मैं अपने पति को जहर न दे दूं,
अपनी माँ को सीढ़ी से धक्का ना दे दूँ। बहुत बार लोग बताते हैं कि अगर बहुत ऊँचाई पे होते हैं तो उन्हें लगता है कि हाथ में गोद में बच्चा पकड़ें, कहीं वो उसे फेंक ना दें, नीचे ना गिरा दें। तो ये जो है, ये भी ऑब्सेसिव थॉट्स हैं और ये हमारी अनकॉन्शियस मोटिव्स को सैटिस्फाई करते हैं। यही नहीं होता, बहुत लोगों को ऑर्डरिंग का होता है ऑब्सेशन। किचन में जाएंगे तो एक एक चम्मच छोटे से बड़े ऑर्डर में सजाएंगे। घर में है तो किताबें अगर बुक शेल्फ में लगाएंगे तो बड़ी छोटी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन सब मैच करके उसे सजाएंगे, और जरा वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। चादर वो बिल्कुल बेड की चादर, बेड स्प्रेड जो है एकदम अच्छे से फैलाएंगे, उसमें एक भी शिकन नहीं होनी चाहिए, रिंकल नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल अच्छे से फैलाएंगे, उसको किनारे से ठीक से फोल्ड करेंगे, एक पेंटिंग टेढ़ी मेढ़ी ना हो। हम लोग क्या पेंटिंग्स लटकती हैं, ये लोग झाड़ू ये डस्टिंग करते हैं, मारा एक कपड़ा वो टेढ़ी हो गई तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि वो टेढ़ी हो गई, उसको सीधा करना है। लेकिन जो ऑर्डरिंग का ऑब्सेशन जिन्हें होता है कि मुझे ऑर्डर में हर चीज़ रखनी है, तो उनको ये चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं और वो हर चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं। रसोई में जाएंगे तो बर्तन ऑर्डर में रखेंगे, अपने अलमारी में तो उनके कपड़े वपड़े बिल्कुल ऑर्डर में होंगे, जरा भी उसमें व्यवधान नहीं पड़ सकता, और अगर हो जाए तो उन्हें लगता है जैसे उनका कंट्रोल ओवर लाइफ हैज एंडेड। तो उनको ये लगता है कि मैं इस ऑर्डर से अपने लाइफ में कंट्रोल बनाए हुए हैं, लोगों पर कंट्रोल बनाए हुए हैं अपने जीवन में। तो ये भी कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जिसके कारण मैंने एक बार 2 सिस्टर्स आई थी उन्नाव से, दोनों को ओसीडी था और सिमिलर ओसीडी था। तो पता नहीं फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ओसीडी हो सकता है। अब लक्षण तो आपको समझ में आया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक ही विचार बार बार आता है, विच इज एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। मैम एक पेशेंट है, उनका जो थॉट है ना, जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, तो वो यूनिडायरेक्शनल है, मीन्स कि वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। और उनका एक और प्रॉब्लम है कि उनका एक डोमिनेटिंग बिहेवियर, वो हर चीज़ पे अपना डोमिनेंसी शो करते हैं। तो मैम इनको क्या काउंसलिंग से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन इशू ये है कि उनका जो थिंकिंग का जो डायरेक्शन है ना, जो नेगेटिव वाला, वो पोर्शन मैम हटता नहीं है। वो हर चीज़ में नेगेटिविटी मतलब ढूंढते हैं। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, तो उसका वो नेगेटिव पॉइंट लेते हैं। हाँ ऐसा होता है क्योंकि उनकी लाइफ में फेलियर्स रही हैं, फ्रस्ट्रेशंस रहे हैं, वो चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं ले पाते। मैम और किसी चीज़ में पॉजिटिव नहीं ले सकते, मीन्स कि लाइफस्टाइल के अलावा भी? हाँ ले सकते हैं, काउंसलिंग से हो सकता है। काउंसलिंग ओके से मैम। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आप इंस्टिल कर दें, सेल्फ एस्टीम उनकी बढ़ा दें, हैं, अगर उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और आप इस लेवल तक उनसे बात करें कि वो अपनी समस्या को समझ सके। समटाइम्स ये पेशेंट्स जो होते हैं जैसे डोमिनेट करते हैं, तो कल्चरल फैक्टर है डोमिनेंस। परिवार में बहुत जगह ऐसा है जहाँ ये मान लिया जाता है कि लड़के सुपीरियर हैं, लड़के जो कहें वो मानना है, लड़कियां इंफीरियर हैं, उन्हें सबमिशन देना है। तो अगर उस तरह की सोसाइटी है तो उनका तो कल्चरल मोटिव है। तो मैम इसे चेंज किया जा सकता है? हाँ ऑल एटीट्यूड्स कैन बी चेंज, ओके पॉजिटिव मैम। एटीट्यूड, हाँ ओके ऑल मैम, आई विल एटीट्यूड्स कैन ट्राई। बी चेंज। हाँ ओके। बट बिफोर ट्राइंग पहले थोड़ा सा काउंसलिंग के विषय में मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी चलो इसको थोड़ा सा करती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम लोग सब काउंसलिंग की बेसिक सीख लो, जिससे कि यस तुम मैम। लोग डिवाइन फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ। ओके मैम, श्योर मैम, थैंक यू मैम, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ कि अगर आप लोग सचमुच एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे काउंसलर के गुण आपको लाने पड़ेंगे। मैं देखती यस हूँ मैम, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज दैट कि हम पेशेंट्स के ब्रेन से ही तो उन्हें ट्रीट कर सकते हैं ना। उनको अगर मेंटल सेटिस्फैक्शन दे दें कि ही और शी विल रिकवर सून, तो ट्रीटमेंट तो आधा हमारा ऐसे ही हो जाता है। और क्या,
और अगर आप सिर्फ पेशेंटली कुछ मत करिए, आपके पास कोई स्किल काउंसलिंग की नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ उनकी बात शांति से सुन लीजिए, विदाउट सेइंग इट इज नॉट ट्रू, इट इज रॉन्ग, इट इज इमोरल, इट इज अनएथिकल, ये सब ना बोलिए, सिर्फ धीरज से सुन लीजिए और शो करिए कि जो वो कह रहा है वो आप पूरी तरह मान रहे हैं। सिर्फ सुन लीजिए, हाफ प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। वो कोई इडियट नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है जो सारी दुनिया के रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। अगर आप उसकी सुन लेंगे ना, तो जैसे जैसे वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स निकालता जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। निगेटिविटी इसलिए है कि उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एक्सपीरियंसेस से उसके अंदर कटुता है। अगर उस कटुता को पूरी तरह से आप निकाल देंगे, मैं कई बार आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर किसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है और सब तरह से वो टाइटली बंद है, तो उसमें कहीं से ऑक्सीजन जा ही नहीं सकती। अब आपको कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन डालने नहीं है, आप उसमें एक छेद कर दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती चली जाए। जैसे जैसे वो निकलेगी वैसे वैसे ऑक्सीजन अपने आप अंदर आएगी, आपको कुछ करना ही नहीं, कोई आपको पंप नहीं करनी ऑक्सीजन उस रूम में। द मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। सो द मोमेंट आपके निगेटिव थॉट्स बाहर होंगे, पॉजिटिव थॉट्स उनको रिप्लेस करेंगे। मेरा एक रोज मन है कि मैं आपको काउंसलर्स के क्वालिटीज बताऊं अच्छे से, और आप उनको इनकलकेट कीजिए। देखिए, एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, एक सब्जेक्ट को जीना होता है। पढ़ते सब लोग हैं, अगर आपका 50 का क्लास है तो 50 पढ़ेंगे, पर सब्जेक्ट जीने वाले 2-4 बच्चे ही हो। मेरी बात समझ रहे हो? द मोमेंट यू सी ड्राइंग टीचर, देखते ही आपको लगता है ड्राइंग की, म्यूजिक टीचर ये म्यूजिक की, शी हैज लिव्ड हर लाइफ, उसने अपने सब्जेक्ट को जिया है। और म्यूजिक टीचर क्या 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 करके लड़ रही है, तो आपको कैसी लगती है? नेगेटिव आएगा मैम, सही नहीं होगा ये। उसने म्यूजिक सीखा है पर जिया नहीं, समझ में आया? तो अपने सब्जेक्ट को जीना बहुत जरूरी है, उसको अपने व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी है। और जिस समय आप उतार लेंगे तो आप पाएंगे जीवन का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऐसी नहीं है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो, जिसमें आप आगे नहीं। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, तो आज ही चलिए। मैम मेरी एक फ्रेंड है, जैसा आपने बताया, वो उसके अंदर वैसी आदत है, मतलब वो इतनी बार हाथ धुलती है अपना, बार बार सोचती है कि उसके हाथ में जर्म्स हैं, और कह रही थी कि मतलब वो मेरे से बता रही थी, तो कह रही थी कि इस चीज को रोकने के लिए हमने अपने हाथ भी बंधवा लिए थे ताकि हम ये काम ना करें। लेकिन वो कहती फिर मेरे को इरिटेटिंग लगने लगता है, बहुत उलझन होती है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि हाथ ना धुलो या क्या करो? हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हमें उसे क्या समझाना चाहिए। आप ऐसा करो ना, आप उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सकती हो। यस मैम। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, जैसे अब हम लोग जहाँ बैठ के काउंसलिंग करते हैं वहां कोई गंदी ऐसी चीज नहीं होती, पर एक टिश्यू से उठा के जल्दी से मेज वेज पोंछ ली और पेशेंट के हाथ में पकड़ा दिया, ऐसे पकड़े रहिए। और वो तो बहुत रेस्टलेस हो जाएगा ना, उसकी तो एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा कि गंदा। यस मैम। तो जितनी देर आप उसे रोक सकते हैं उसे रोकिए। जैसे उसने टॉयलेट का दरवाजा छुआ, अब भाई हम भी नहीं रोक सकते, अगर दरवाजा भी छू ले हम भी नहीं रोक सकते, पर आप उससे कहीं जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोको। डोंट एक्ट, डोंट रिएक्ट। तो अगर हम एक्शंस रोकते हैं तो थॉट्स अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। रीइंफोर्समेंट इस एक्शन से मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई बात समझ में? तो एक चीज होती है डिसेंसिटाइजेशन। जिस चीज के लिए बहुत सेंसिटिविटी है उसकी सेंसिटिविटी कम करने के लिए शॉक नहीं देना है, बहुत धीरे से करना है। थोड़ा सा एक टिश्यू रखा, फिर उससे बढ़े, फिर उससे बढ़े। आप उसके साथ बाहर गई, पिक्चर हॉल में गई, वो टॉयलेट यूज करके आई, उसने कहा हाथ धोना, नहीं अभी नहीं धोना, पिक्चर खत्म होगी तब धोगी। तो एक अच्छी काउंटर एक्टिविटी में आपने लगा दिया जिससे उसका थॉट नहीं जाएगा, और धीरे 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 धीरे
वो चला जाए। तो डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है कि जो उसे लगता है गंदा है, गंदा है, गंदा है, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, है ना। अदरवाइज उसको मतलब जनरली क्या होता है, लोग हंसी बनाने लगते हैं। मैं ओसीडी के पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं तो हंस हंस के कहते हैं ये इतने पागल है, ये ऐसे करती है, ये ऐसा करती है। डोंट डू दिस क्रिमिनल एक्ट्स। जो ऐसे ही इतना परेशान है उसको और परेशान मत करो। यस मैम। है ना। तो ऑब्सेसिव थॉट जो है वो व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायता पहुंचाते हैं। उसकी गिल्ट और फियर और पनिशमेंट की जो वो है ना कंसेप्ट, विचार, उनको भी वो दूर करते हैं। आप लोगों ने गिल्ट में आप में से किसी ने शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ा है? शेक्सपियर पढ़ा है ना? नाटक, शेक्सपियर नाटक लिखते थे ना, तो उनका एक नाटक है, तो उसमें एक हीरोइन है, वो शी इज अ क्वीन, एंड दैट क्वीन वो क्या करती है कि वो कोर्टियर्स से मिलकर राजा का मर्डर करा देती है। ड्यूकन क्या नाम था उनका, उनका मर्डर करा देती है। और उसके बाद जब वो हाथ धोती है तो उसे लगता है कि ब्लड निकल रहा है, वो हाथ धोते चली जाती है, उसे हर जगह ब्लड के धब्बे नजर आते हैं। तो कई बार ऑब्सेशन हमारे गिल्ट का कन्फेशन होता है। तो कई बार इस तरह से कंडीशनिंग हो जाती है। अब उसने अपने हस्बैंड के मर्डर में वो शामिल रही थी और रानी थी, तो इट वाज ऑल हिडन। लेकिन उसको बाद में जब वो हाथ धोए तो लगे जैसे खून बह के निकल रहा है, खून उसके हाथों में लगा है। फिर वो जाके रगड़ती थी, फिर वो धोती थी। ये उसका किसका नाम बताया था अभी हमने? एक्सक्यूज मी मैम। ऑथेलो। और ये किसका लिखा हुआ है? शेक्सपियर। एकदम ध्यान से उतर गया। शेक्सपियर का ये प्ले है। तो देखो उन्होंने भी एक कैरेक्टर बनाया जो ओसीडी से सफर कर रहा है। और ओसीडी का कारण क्या है? गिल्ट, फियर ऑफ पनिशमेंट। कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिले, मैंने एक गलती की। जब हम ऑर्डर करते हैं, हर चीज को क्रम और व्यवस्थित करते हैं, तो हम ये सोचते हैं हमने ये क्रम और ये व्यवस्था बना ली तो आई विल कंट्रोल माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकूंगा क्योंकि मैं ऑर्डर, ये व्यवस्था बना सका। इसलिए बहुत सारे लोग मेटाकुलसली अपनी चीजों को साफ सुथरा रखते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, क्रम में रखते हैं, और उनका ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ नहीं कि वो डर जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि जैसे सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ से चला जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट मैं बहुत बार बता चुकी है। 2 बार तो अभी पहले बताया, और उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कब, जब ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, साइकोथेरेपीज पढ़ी थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि कारण इसका ब्रेन में जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी कमी भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है साइकोफार्माकोलॉजी। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो व्यक्ति को दी जा सकती हैं जिससे कि वो क्या करे, उसके जो सिम्टम्स हैं वो समाप्त हों और उसका रोग समाप्त हो। और मैंने देखा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि दवाएं बहुत यूजफुल हैं, पर ये दवाएं हम नहीं दे सकते, इसे साइकेट्रिस्ट देते हैं। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम उनका के लिए साइकोथेरेपीज और जो हैं थेरेपी, काउंसलिंग इत्यादि कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर हमें क्या करना होता है कि हमें उन्हें समझाना होता है, उन्हें ये एहसास कराना होता है कि कौन से उनके रियल थॉट्स हैं और कौन से उनके इमेजिनरी थॉट्स हैं। अगर वो अंतर कर सकेंगे अपने इमेजिनरी थॉट्स और रियल थॉट्स में, तो ये इंसाइट उनके ओसीडी को दूर करने में मदद करती है।
दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि उनका जो कंपल्सिव एक्ट है, उस कंपल्सिव एक्ट को हम क्या करें, रिवार्ड दे के किसी भी तरह रोकें। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि गंदा टिश्यू हाथ में पकड़ा दिया, अब मेरे रूम से कहाँ भाग के जाएंगी, बैठी रहो, अभी थोड़ी देर बैठिए, इससे थोड़ी देर मैं फेंक दूँ, नहीं अभी आप पकड़िए, थोड़ी देर में जब आप बाहर जाइएगा तब इसे फेंकिएगा। तो अगर वो जितनी देर है वो बियर कर सकते हैं, उतनी देर वो कंपल्शन उनका टाला जा रहा है। तो इस तरह से हम कंपल्सिव एक्ट को रिवार्ड के माध्यम से तब तक ब्लॉक कर सकते हैं जब तक वह उसे छोड़ ही ना दे कि बिल्कुल नहीं नहीं मैं इसी कमरे में फेंक के टिश्यू जा रही हूँ, तब तो मजबूरी है, नहीं तो जहां तक हो सकता है हम उसे कंपल्शन को ब्लॉक करते हैं, थॉट को नहीं ब्लॉक करते। अच्छा, एक ओसीडी का पेशेंट जो है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर भी ओसीडी से बच सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, एक रोगी का बताया था कि वो हर कपड़े को ऐसे फटकती थी, 3 बार ऊपर से, 3 बार नीचे से, 3 बार बीच से, 3 बार दाईं तरफ डायरेक्शन से, 3 बार बाईं तरफ डायरेक्शन से, और फिर एक और किसी डायरेक्शन से। तो अगर आप उनको लॉजिकली समझाएं, अगर आप उन्हें लॉजिकली समझाएं कि भाई इस तरह से आप न करें, और देख लें जो कपड़े गंदे हैं उन्हें साफ करें, उनको शेक करें, और बाकी को झाड़ने की आपको जरूरत नहीं। उनसे ये भी कहा जा सकता है कि आप तब तक इस कंपल्शन को रोकें जब तक आप रोक सकते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। और अगर बेसिक बात है, अगर एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है, अगर उनके रिप्रेस मोटिव पूरे हो रहे हैं, अगर उनको किसी और तरह की समस्याएं नहीं हैं, तो धीरे धीरे ओसीडी जो है कंट्रोलेबल है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरी एक कजन है, जैसे हम कभी अगर बाहर जा रहे हैं तो लॉक लगाया जैसे डोर पे, तो वो लॉक लगा हुआ है, बट 4-5 बार उसको चेक करती, कंफर्म मतलब श्योरिटी नहीं आती कि हाँ लॉक लगा, जैसे नॉब चेक कर रहे हैं गैस की तो बंद है नॉब, बट उसको श्योरिटी नहीं आ रही कि नॉब। हाँ, दिस इज आल्सो ऑब्सेशन। तो मैम ये भी इसके लिए क्या ऑब्सेशन करें? है, ये भी ऑब्सेशन। तो इसके लिए मैम क्या करें? अभी तो जैसे शुरुआत है तो आप उनको समझा सकती हैं, यस मैम। पूरी बात बता सकती हैं और उनसे कह सकती हैं कि इसको एक बार अच्छे से चेक कर लो और मस्तिष्क में बनाए रखो कि तुमने चेक कर लिया। और जब तुम्हारा मस्तिष्क कहे कि फिर से चेक करना है तो कहो कि मैंने पूरा चेक कर लिया है, अब नॉब खुली नहीं है, ताला जब मैं आई थी मैंने अच्छे से चेक किया था, ताला खुला नहीं है, बिजली के स्विचेस ऑफ है, बिजली के स्विचेस खुले नहीं है, घर के नल बंद हैं, वो खुले नहीं है। मतलब जब वो कर रही होती है तभी उस पर ध्यान दे कि हाँ मैंने ये एक्टिविटी की, और उसके बाद जब भी उसे मस्तिष्क निर्देश दे, मस्तिष्क बहुत फॉल्स सजेशंस देता है, ऑर्डर्स देता है, जितना आप उसका सुनते जाते हैं वो आपको नचाता जाता है। अगर आप कहें कि नहीं, जैसे ही विचार आया कि चलो नॉब टेस्ट करें, ताला टेस्ट करें, इलेक्ट्रिक गैजेट्स के स्विचेस टेस्ट करें, और वो व्यक्ति ये कहे, पहली बात तो ये गफलत में ना करे कि चलते चलते ये बंद कर दिया कि नहीं, ध्यान ही नहीं। हम लोग बहुत काम ऐसे करते हैं, वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट, मैकेनिकली कर जाते हैं। तो जब मालूम है मेरा रोग यहाँ है तो मुझे हर काम जो ऑब्सेशंस के दायरे में आ रहा है उसको बहुत ध्यान से करना है। तो वो जब गैस बंद करे ध्यान दे, जब वो बिजली का स्विच बंद करे ध्यान दे, जब वो और स्विचेस बंद करे ध्यान दे, ताला लगाए ध्यान दे। और जब मस्तिष्क फिर एक फॉल्स मैसेज भेजे कि वो खुला रह गया है, शायद चोरी हो जाए, वो गैस खुली रह गई है, शायद आग लग जाए, तो सिर्फ एक बात कहे कि मैंने अच्छे से चेक किया था और मेरे से कोई गलती नहीं हो रही है, और वो बंद है। अगर वो बार बार इस बात को जब भी मस्तिष्क कहे और वो कहे कि नहीं हमें नहीं करना है, मस्तिष्क एक बार बताएं, मस्तिष्क बहुत सजेस्टेबल है, जो ये ब्रेन सूचनाएं भेजता है, अगर आप डिनाई कर दीजिए तो फिर भेजना भी बंद कर देता,
आप सुनते जाते हो तो भेजता जाता है। अगर आप ने उसने कहा कि गैस खुली है, आपने गैस बंद कर दी, फिर मस्तिष्क कहेगा शायद बिजली का स्विच खुला है, आपने वो बंद कर दिया, तो उसने कहा नल खुला है तो आपने वो बंद कर दिया, तो इस कमरे का नहीं उस कमरे का खुला है, उस इस बाथरूम का नहीं उस बाथरूम का खुला है, लॉक खुला है। इस तरह के जब ये मैसेजेस भेजता है, व्हेनेवर यू डू दीज थिंग्स, जिससे आपका ऑब्सेशन है, उसको बहुत केयरफुली ध्यान से करिए, और जैसे ही मस्तिष्क ऑर्डर दे तैसे कहिए नहीं, आई हैव चेक्ड इट ट्वाइस, और घर पूरा प्रॉपर्ली लॉक्ड है, और फिर मत देखने जाइए, रोकिए उस कंपल्शन को, रुक जाइए। थैंक यू। हाँ, तो अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मुझे बीच में आपके 2 पीरियड्स मिलते थे, मैं कोशिश कर रही थी कि आपका एग्जाम हो तो उससे पहले मैं सब कर दूं, सिंस आई हैव बीन इन्फॉर्म कि आपका जल्दी क्लास नहीं, एग्जाम नहीं है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ इस वीक का, जैसे आज मैंने एक पीरियड ले लिया है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकती हो क्योंकि ये अपनी ही बात है, तो एक पीरियड ले लिया है, दूसरा पीरियड आप वीक में कब